अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कृषिमाती पौधा दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपके घर पे लाजमी होना चाहिए। अगर आपके घर पे थोड़ी सी भी जगह है, टेरेस में, लॉन में, छत पे, कहीं पे भी जगह है, तो ये पौधा जो है आपने लाजमी रखना है। ये एक पौधा है और इसके फ़ायदे जो है वो हज़ारों में हैं। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वो मैं आपको पौधा भी दिखाता हूँ और उसके फ़ायदे भी बताता हूँ मैं आपको। जी तो दोस्तों, ये है जी हमारा वो प्लांट। इसका नाम है जी एलोवेरा और लोकली हम इसको जो है वो क्वाल गंदल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एलोवेरा क्वाल गंदल इस नाम से इसको जाना जाता है लाहौर पंजाब में। ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। आप कोशिश करें कि ये प्लांट आपके घर पे लाजमी होना चाहिए। आज इसके कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे मेन बेनिफिट इसका है जी सन ब्लॉक। इससे बेहतरीन जो है सन ब्लॉक कोई नहीं है। ये एक ऐसा करिश्माती पौधा है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। हम जो है इससे काफ़ी ज़्यादा फैज़याब हो सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला इसका फ़ायदा है जी सन ब्लॉक। हम जितने भी महंगे महंगे सन ब्लॉक लगाते हैं, जिन लोगों को धूप से एलर्जी होती है, धूप में निकलते हैं तो उनकी स्किन जो है लाल हो जाती है, तो वो इस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बारी बारी इसके बेनिफिट्स बताऊंगा और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। दूसरा इसका मेन बेनिफिट है जी आफ्टर शेव लोशन। जो लोग शेव करते हैं उसके बाद वो कोई ना कोई क्रीम, कोई ना कोई लोशन लाजमी लगाते हैं अपने फेस को फ्रेश रखने के लिए, अपने फेस को मॉइस्चराइज रखने के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत कारआमद चीज़ है। उसके बाद बारी आती है जी हमारी जल्दी अमराज की, यानी स्किन प्रॉब्लम की। जितने भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, 99% स्किन की प्रॉब्लम को हल कर सकता है ये एक सिंगल प्लांट। उसके बाद बारी आती है जो हमारे मैदे की ख़राबी की। मैदे की जितनी बीमारियां हैं उन सबको ठीक करता है। बालों का झड़ना, उसके अलावा सिकरी, बालों की खुश्की, जोड़ों और पट्ठों की तकलीफ़, मैदे की ख़राबी, मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब को भी ये ठीक करने की सलाहियत रखता है ये एक पौधा। उसके बाद जिगर और तिली की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उसके बाद कब्ज़, उसके बाद आपकी पेट की चर्बी का ख़ात्मा करता है, निज़ाम इन हज़ाम को बेहतर करता है। तो अब इसके बारी बारी मैं आपको तरीके भी बताता हूँ कि किस किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। जो लोग शेव करते हैं वो जितने भी केमिकल वगैरह या जितने भी लोशन लगाते हैं वो उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल इस तरह के होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक प्लांट है जिसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का जो है केमिकल मौजूद नहीं है जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके 2 से 3 पत्ते आप उतार लें। ठीक है, 2 से 3 पत्ते आप उतार लें और इसके ऊपर वाला जो है आपने बार्क रिमूव करना है, इसके ऊपर वाला छिलका आपने रिमूव करना है। इसके अंदर से निकलेगी जी जेल। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। छोटा सा पत्ता हम उतार लेते हैं। तो ये देखें, ये मेरी फिंगर के साथ इसकी जेल जो है ये अटैच होना शुरू हो गई है। ये है जी जेल। इसको ऊपर से आप इसका ये जो ग्रीन वाला बार्क है, जितना भी ग्रीन वाला इसका हिस्सा है, ये आप इसको उतार लें पूरे के पूरे। इसके अंदर से निकलेगी जी ये जेल। तो आपने निकाल के इसको फ़ौरन से यूज़ नहीं करना। आपने निकाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए किसी भी बाउल में, किसी भी प्लेट में आपने इसको रख देना है, इस पीस को अपने को। तो इसके अंदर से येलो लिक्विड निकलेगा, एक येलो लिक्विड निकल जाएगा। देन उसके बाद आपने इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कट करके तो इसके जेल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तरीका आपको बता दिया है। वीडियो के एंड पे राइट साइड पे वीडियो एक आएगी, उसके अंदर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि आपने इसका जेल जो है किस तरह निकालना है। उसके अंदर मैंने विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ किया है, लेकिन आप वो विटामिन ई का कैप्सूल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ना यूज़ करें, सिंपली इस जेल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे जी सन ब्लॉक में। सर्दियों में सूरज की धूप जो लोग नहीं लेते वो ये जेल लगा लें अपने चेहरे के ऊपर, तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सूरज की धूप से उनको कोई भी मसला नहीं रहेगा। वो जब चाहें, जितनी चाहें सूरज की धूप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आ गई हमारी बारी जी सिकरी की। सबसे पहले आपने ले लेना है जी एलोवेरा का जेल। एलोवेरा के जेल से आपने अच्छी तरह अपने सर की मालिश करनी है। उसके अंदर आप थोड़े से लीमू के कतरे, लेमन के ड्रॉप्स आप उसके अंदर ऐड कर लें तो वेल एंड गुड। इन दोनों का मिक्सचर बना के इनको ग्राइंड कर लें और आप अपने बालों में लगाएं तो इंशाल्लाह बाल अगर जड़ते हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। सिकरी है, खुश्की है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ठीक हो जाएंगी।
उसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है ये बीमारियां अक्सर हमें लग जाती हैं, हमें भी लग जाती हैं, हमारे बच्चों को भी लग जाती हैं। तो आपने करना क्या है, इसके 2 पत्ते ले लें आप एलोवेरा के पत्ते लेने के बाद आपने उनको तवे पर भून लेना है। धीमी आंच पे तवे के ऊपर आपने उनको भून लेना है। उनको भून के आप उनको ग्राइंड कर लें, उसका रस निकाल लें और उसके बाद आप उसको शहद के साथ जो है 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा आपने उसको खाना है। शहद ऐड कर लें उसके अंदर, तवे पर भून के इसके 2 से 3 पीस, तो आपने दिन में 2 से 3 बार 2-2 चम्मच खाने हैं। तो इंशाल्लाह आपकी 2 से 3 दिन के अंदर नज़ला ज़ुकाम खांसी जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद बारी आती है जी, जो लोग मोटापे का शिकार हैं, उनके पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल आए हैं, तो उनके लिए भी बहुत कारआमद चीज़ है। वो ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें 1 हफ़्ते के अंदर ही रिज़ल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे इसको यूज़ करते जाएंगे, 2-3 हफ़्ते इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उनको वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलेगा। तो इसको आपने यूज़ किस तरह करना है, 3 खाने के चम्मच उसके अंदर आपने ऐड करना है जी ग्रेप फ्रूट का जूस 1 कप, 3 खाने के चम्मच एलोवेरा जेल के, ग्रेप फ्रूट का जूस 1 कप। इन दोनों को ब्लेंड कर लें, इन दोनों को मिक्स कर लें और आपने इनको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। 2 से 3 हफ्ते इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिगर और तिल्ली की बीमारियां, उनके लिए आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल पर काला नमक लगाएं और थोड़े से अदरक में मिलाकर इसको खा लें। सुबह खाली पेट आपने ये खाना है जिगर और तिल्ली की बीमारियों के लिए। एलोवेरा जेल पर काला नमक लगाएं और उसको थोड़े से अदरक के साथ मिलाकर खा लें। सुबह खाली पेट आपने ये काम करना है 10 से 15 दिन। उसके बाद आंतों के कीड़ों को ख़त्म करता है, खून की कमी को भी पूरा करता है। उसके बाद बारी आती है जी हमारी सिकरी की। 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स करके सर पे मालिश कर लें और 20 मिनट लगा रहने दें और फिर सर को धो लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जो लोग थोड़ी सी भी कसरत करें या घर से बाहर निकलें या कोई भी छोटा मोटा काम करें, उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उनके लिए ये है कि एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगा लें। ना सिर्फ आपका पसीना आना ठीक हो जाएगा बल्कि चेहरा आपका तरोताज़ा भी हो जाएगा और ख़ूबसूरत भी हो जाएगा। जिन लोगों के चेहरों पे हल्के बन गए हैं, जिन लोगों के आंखों के नीचे हल्के हैं, काले काले डार्क सर्कल बन गए हैं, चेहरे पर छाइयाँ हैं और कील हैं, डार्क हेड वगैरह, तो वो भी एलोवेरा के जेल को अप्लाई करके अपने चेहरे के ऊपर इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, सोने से पहले 2 चम्मच एलोवेरा जेल जो है वो खा लें तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर उनकी कब्ज़ का जो मसला है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो जिन लोगों को शेव करने के दौरान कट लग जाता है तो वो लोग अपने चेहरे पर इसका जेल लगा लें तो इंशाल्लाह आपका कट भी ठीक हो जाएगा और दूसरी मेन बात, आपका चेहरा जो है वो तरोताज़ा और ख़ूबसूरत हो जाएगा। उसके बाद जो लोग जो हैं फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, फ़ास्ट फूड के शौकीन होते हैं, फ़ास्ट फूड के अंदर कुछ ऐसे ऑयल यूज़ किए जाते हैं जिनसे कि हमें एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, खाने से आधा घंटा पहले आपने जो है आधा कप एलोवेरा का जेल या तो पी लें, उसे ग्राइंड करके पी लें, नहीं तो आप एलोवेरा का जेल वैसे ही चम्मच से खा लें। तो आंतों के कीड़ों को भी ख़त्म करता है। 1 कप ताज़ा एलोवेरा, जिस तरह अभी आपने उतारा, एलोवेरा के पत्ते आपने उतारे और आपने ताज़ा एलोवेरा का जेल, उसमें 1 चाय का चम्मच गुलाब का अर्क डालना है। 20 मिनट तक मुंह पे लगा रहने दें और फिर धो लें। चेहरे के तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह आपके। और कुछ लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो कौन से लोग हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। 90% लोग जो हैं इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं और जो 10% लोग हैं वो कौन से लोग हैं जिनको इससे एलर्जी है। अब पता कैसे चलेगा कि हमें एलर्जी है या नहीं, तो सिंपली आप इसका पत्ता पकड़ें, ये देखें, आपको जो मैं कह रहा था येलो लिक्विड निकलेगा इसके अंदर, ये देखें येलो लिक्विड निकलता है थोड़ा सा इसके अंदर से, देन आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको आप निकाल लें अच्छे से, बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। येलो लिक्विड बेसिकली हम निकालते हैं क्योंकि ये लिक्विड जो है वो खुश्की का बायस बनता है, तो खुश्की से बचने के लिए आप जो है इसको पहले निकाल लें। 10 से 15 मिनट आप रखेंगे तो इंशाल्लाह ये लिक्विड निकल जाएगा। दैन उसके बाद आप इसको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो
हम बात कर रहे थे एलर्जिक लोगों के लिए। तो आपने सिंपली इसका जेल जो है हाथों पर लगा लें, पहली बार चेहरे पर लगाएं। अगर तो आपको रैशेज़ या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चेहरा लाल सुर्ख नहीं हो जाता, दाने नहीं निकलते, हाथ पे लगाएं, बालों पे लगाएं। अगर तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होती, आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, तो आप इसको किसी भी तरह से और कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे एलर्जी है तो वो लोग चाहे तो इसे इस्तेमाल ना करें, अगर करना चाहते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में करें। शुरू वाले दिनों में आप जो है इसको जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, क्वांटिटी बताई हैं, आप उनसे आधी से भी आधी क्वांटिटी से स्टार्ट लें। अगर मैंने किसी चीज़ के लिए 1 कप बताया है तो आप उसके लिए 1 चम्मच लें, किसी चीज़ के लिए 2 चम्मच बताए हैं तो आप आधा चम्मच लें। तो स्टार्ट आप इस तरह करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ से आप स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह ये प्लान जो है आपको भी फ़ायदा देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। घर पे थोड़ी सी भी जगह है आपके तो ये प्लांट घर पे लाजमी रखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।